पिछले एक हफ्ते से संक्रमण की दर पर लगे ब्रेक को जिला प्रशासन और कम करने की कवायद में लगा हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू में सख्ती, माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र, कोविड केयर सेंटर और मेडिकल किट वितरण के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में जनता कर्फ्यू और सख्त किया जाएगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश में मामूली ब्रेक लगा है। इसका असर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते से न सिर्फ संक्रमण की दर स्थिर बनी हुई है, बल्कि सोमवार को उसमें 1% की कमी भी आई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। स्थिरता को कम करने की कवायद में इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो जनता कर्फ्यू का परिणाम है, जिससे काफी सुधार आया है। जनता कर्फ्यू में और सख्ती करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिन्हें भी लक्षण दिख रहे हैं उन्हें दवा और मेडिकल किट दी जा रही है। 4 तरह से संक्रमण की गति को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो इस शहर की जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो ये कोरोना कर्फ्यू पहले लगा था, बाद में जनता कर्फ्यू लगा, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट है जो आप बोल रहे हैं ये कि जो प्रेशर था पहले पेशेंट्स का अस्पतालों में, या मेडिसिन्स का प्रेशर था दवाई की दुकानों में, या जो मॉर्टेलिटी रेट था, जिस प्रकार से अपन देखें कि किस प्रकार से शमशान या कब्रिस्तानों की स्थिति थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और किंतु फिर भी हम लोग कोई भी फ्रंट पे हम लोग जो ये कोरोना संक्रमण की स्पीड है, जो भी मेजर्स होते हैं, उसमें किसी में भी हम लोग कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे जनता कर्फ्यू को थोड़ा और स्ट्रिक्ट हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 2, कोविड केयर सेंटर चाहे राधा स्वामी का हो, चाहे नगर पंचायत स्तर के 100-150 वाले हों, या पंचायत स्तर का हो, इनमें हम लोग ने ये बड़ा स्ट्रिक्ट बोला है। एम्बुलेंसेज भी काफ़ी संख्या में बढ़ा रहे हैं। किसी को भी सिम्टम आता है तो इमीडिएटली उसको परिवार से, मोहल्ले से शिफ्ट करके एटलीस्ट कोविड केयर सेंटर डाल दें। उसके बाद वहाँ 95%, 98% वहीं ठीक हो जाते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन कराएं। फिर उसमें भी काफ़ी तेज़ी से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तीसरा, घर घर जो ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई वितरण कर रहे हैं, जिसको भी सिम्टम्स है उसको दवाई देना शुरू कर दिया है कि आप दवाई खाना शुरू करें। जो भी फीवर क्लिनिक से दवाई शहर की और ग्रामीण की, उनको जो भी सैम्पलिंग कराने आ रहा है, ये मान के कि उसको कोविड हो सकता है, उसको मेडिकल किट दी जा रही है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिस प्रकार से हम लोग कंटेनमेंट एरियाज़ बना रहे हैं। लगभग अभी तक 250 कंटेनमेंट एरियाज़ बन चुके हैं, कुछ फ्री हो चुके हैं, तो लगभग 150 करीब कंटेनमेंट एरिया अभी भी हैं। ग्रामीणों में भी बन रहे हैं कंटेनमेंट एरियाज़, उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो ये 4 तरीक़ों से हम लोग संक्रमण की स्पीड को ब्रेक कर रहे हैं। संक्रमण की स्पीड को ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ज़्यादा संख्या में पेशेंट्स आते हैं, जैसा कि आपने अप्रैल के 2nd वीक और 3rd वीक में देखा है कि उसमें अस्पताल में इतना प्रेशर पड़ता है कि पेशेंट्स को एडमिशन मुश्किल हो जाता है अस्पतालों में। इसलिए हमेशा एक संक्रमण इस पेस से ना हो कि अस्पतालों की कैपेसिटी ओवरफ्लो कर जाए, इसलिए इसकी चेन को तोड़ने के लिए 4 एक्टिविटीज़ वर्क कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें, और अभी और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सख्ती की जाए इसमें। देखा जाए तो इंदौर में कोरोना संक्रमण की गति को कम करने के लिए कलेक्टर द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।